मर्दान जाएँ और रक्शे की सवारी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो दोस्त ही क्या जो आपको स्लिम फिट होता देखे और आपको ठूँस-ठूँस के डिफरेंट तरह के खाने ना खिलाए और आपकी सारी एफर्ट्स को रिवर्स गियर पे ना लगाए। टाइम प्लान को 100% दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ हॉलिडेज़ भी एंजॉय कर लेते हैं, फ्रेंड्स को भी टाइम दे देते हैं और डॉक्टर साहिबा ने मेरे वेट लॉस को सेलिब्रेट किया खाने खिला-खिला के। प्लान मेरा ये था कि मैं मर्दान जाऊँगी, डाइट को फ़ॉलो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। बहुत सख्ती से मैंने उसको कहा। डॉक्टर साहिबा डीएचक्यू मर्दान में अपॉइंटेड हैं। डॉक्टर वो मेरे लिए कभी-कभी होती है, लेकिन फ्रेंड वो मेरी 24 घंटे की हैं। हमारा ये इरादा था कि हम घूमे फिरेंगे और मैं डेली 1 या 2 डे टाइम में भी वीडियो अपलोड किया करूँगी, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं है और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इवन डाउनलोड या यूट्यूब को प्ले करने में भी घंटा-घंटा लग रहा था एक वीडियो को। व्हाट्सएप का भी यही हाल था, कोई वॉइस नोट्स भी सेंड नहीं हो रहे थे। एनी हाउ वहाँ पे जाके मैंने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ब्लैक शॉल ले ली, चादर ले ली उससे और इंटरनेट सिग्नल तो हर जगह गायब थे, इसलिए मैंने भी काली चादर ओढ़ ली और गायब हो गई। डू इन रोम लाइक रोमन्स डू, यहाँ पे चादर पहनना और बुर्का पहनना एक ट्रेडिशन है, इसलिए हमने भी ये किया और मैडम ने मुझे ये ब्लू कलर की शॉल भी गिफ्ट की। बाकी हमने बहुत सी लोकल मार्केट एक्सप्लोर की। मैंने उनसे क्लियरली कहा था कि मुझे किसी ब्रांड पे नहीं जाना, बल्कि मुझे कुछ शॉप्स इस तरह की देखनी हैं जो कि नॉर्मल लोग जहाँ से शॉपिंग करते हैं, इसलिए कि मुझे इंटीरियर देखने का हमेशा से शौक़ है। अपनी गाड़ी भी आई थी इस मार्केट पे और हम लोग तख्तबाई मार्केट तक गए। ये तख्तबाई मार्केट है और यहाँ पे भी मैं अपनी गाड़ी में आ गई। ऑब्वियसली मैंने फेस कवर किया हुआ था मास्क के साथ, इसलिए कि अदरवाइज़ बहुत ही ऑड लगता है एंड आई डोंट वांट टू गेट हाईलाइटेड बाय एनी मीन, इसलिए कि यहाँ पे लेडी ड्राइवर्स भी नहीं होती हैं। मैंने किसी लेडी को यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है और ऑल्दो यहाँ पे जो उनके डॉक्टर कम्युनिटी है मर्दान की, वो तो ऑब्वियसली उनके पास हैं गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पे कॉमन मार्केट्स पे मैंने किसी लेडी को ड्राइव करते हुए नहीं देखा। उसके बाद उनका विज़िट था तख्तबाई हॉस्पिटल में और ये यहाँ का छोटा सा एक हॉस्पिटल है और मैडम की जो है डेज़िग्नेशन मर्दान की है, लेकिन वो यहाँ पे भी अक्सर विज़िट करती रहती हैं, इसलिए कि जब डॉक्टर्स की यहाँ पे ये एक छोटा एरिया है निस्बतन और यहाँ पे हॉस्पिटल भी छोटा है, लेकिन जब भी यहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे भी आती हैं। डॉक्टर साहिबा ख़ुद भी पख्तून हैं और उनको यहाँ पे रेजिडेंस भी मिली हुई है, ऑल्दो उनका गांव भी यहाँ पे पास ही है। ये जगह देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वेल पुट टुगेदर है। दो सफाई का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, इसलिए कि लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपने एरिया को किस तरह साफ़ रखते हैं। ये हर किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का काम नहीं होता। यहाँ पे डॉक्टर से लेके पैरामेडिक स्टाफ सबके लिए यहाँ पे अपार्टमेंट्स थे और हर कैटेगरी के डिफरेंट तरह के थे, लेकिन हर जो अपार्टमेंट था, फ्लैट था, उसका साइज़ बहुत ही अच्छा था। बच्चे बाहर खेल रहे थे कैजुअल तरीके से। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी पश्तो स्पीकर हैं। बाय द वे मुझे पश्तो आती है, मुझे समझ आती है, काफ़ी हद तक आती है, लेकिन बोलने में कुछ मैंने इम्प्रूव किया है। ऑब्वियसली आई गॉट पख्तून फ्रेंड्स और मेरी एक दोस्त है वो करक की भी है और उसकी तो लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। पेशावर की पश्तो थोड़ी इजी है, वो समझ आ जाती है काफ़ी हद तक, लेकिन बाकी को समझना काफ़ी मुश्किल है। पहला दिन हमने मैदान में गुजारा और वहाँ से तख्तबाई तक आए कि कुछ सिग्नल हो। इवन एक शॉप पे भी आए कि वाईफाई के अगर वहाँ पे कनेक्शन हो, तो इसलिए कि मुझे ऑफ़िस के भी बहुत से लिंक्स ओपन करने थे जो कि नहीं हो रहे थे और हम घूमते फिरते रहे कि कहीं शायद सिग्नल हो, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने ब्लॉक किए हुए थे। बहुत से लिंक्स ओपन नहीं हो रहे थे। यूट्यूब इवन चल रहा था, लेकिन अपलोडिंग किसी किस्म की नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। वाईफाई पे भी नहीं हो रही थी। लाइक एक शॉर्ट वीडियो 4-5 सेकंड्स की वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही थी। फिर हम लोग घूमते घूमते तख्तबाई आ गए। यहाँ के एक फ़ेमस कबाब हैं, तख्तबाई के चपली कबाब भी बहुत मशहूर हैं, जिस तरह मर्दान के हैं। और इन भाई को हमने कैमरा पकड़ाया गाड़ी में बैठे बैठे कि आप हमारे लिए वीडियो भी बना दें। ये सबसे अच्छा काम है कि अगर लेडीज़ ट्रैवल कर रही हों तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि आपको ख़ुद ना जाना पड़े, बल्कि उनको ही अपना कैमरा ऑन करके दे दें। हमने भी यही किया और उन्होंने ये हमारे लिए वीडियो बनाई। हमने कहा भाई हमें कबाब के लिए वीडियो बना देना।
और फिर हमें उन्होंने शॉर्ट सी वीडियो बना दी। ऑब्वियसली आप मर्दाना हैं और आप कबाब ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बहुत ही, वैसे भी मैं फ़ैट्स डाइट पे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, खा लेने चाहिए। अच्छी बात है कि आप लोकल कुज़ीन को भी ट्राई करें। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं जिस कंट्री या सिटी में जाऊँ, वहाँ की जो फ़ेमस चीज़ें हैं वो तो लाज़मी खाऊँ। इसलिए कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वेट लॉस तो होता ही रहेगा साथ-साथ। कोई बात नहीं अगर 1-2 दिन का पॉज़ आ गया, हम सब इंसान हैं और हम गलतियाँ करते रहते हैं। एनी हाउ जब तक हम कबाब का इंतज़ार कर रहे थे, उन अंकल ने हमें ये प्लेट में भी सर्व कर दिए कबाब। ये पर केजी कबाब मिलते हैं और ये उन्होंने हमें इसके एडिशनली चार्ज नहीं किए पैसे, और हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए दे दिए। और ऑब्वियसली ये बहुत ही मज़े के थे। इसमें बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होता कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑयली या फैटी चीज़ खा रहे हैं। ऑल्दो जो इसके ऊपर वाइट वाइट है ये चीज़, मुझे इसी की ये बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हम स्पेशल आए थे ये कबाब खाने के लिए कि इसके अंदर ये वाइट वाइट सा होता है। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है इसको क्या कहते हैं। मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि इसको नली कहते हैं, जो कि ये होता है, मुझे लगता है कि ये फैट्स होती हैं, चर्बी होती है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होता है। और मैं स्पेशल यही वाले कबाब ढूंढ रही थी जिसके ऊपर ये सब कुछ हो। फिर हम लोग वॉक के लिए निकल गए और हमने एरिया में, इसी के एरिया में कुछ देर के लिए वॉक की। सारी लेडीज़ यहाँ बाहर जाती हैं वॉक करने के लिए। इवन मैंने रोड पे भी देखा है कि बहुत सी लेडीज़ शाम को मेन रोड पे इवन बाहर वॉक के लिए निकली होती हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए स्नेह चाय बनाई और शुगर उन्होंने ऐड करने की बहुत कोशिश की, और मैं शुगर तो लेती नहीं हूँ, लेकिन उनकी एफ़र्ट्स को मैंने बिल्कुल ज़ाया जाने दिया और मैंने चीनी के बगैर ग्रीन टी ली। इसने चाय मुझे कुछ ना कुछ पच तो आती जा रही है। फिर उसके बाद दौर शुरू हुआ फ़िश का। फ्राइड फ़िश थी, हमने खाई फिर। और मैं कुछ दिनों की, ये जो 3 दिन हैं, इन सब की भी हाइलाइट्स को कंपाइल करूँगी। अगले दिन मुझे डेविड ऑफ मिल गई, और जहाँ कॉफ़ी हो, मेरी कार हो और ग्रीनरी हो, वहाँ पे बहुत आराम से मैं रह सकती हूँ। यहाँ पे भी झूले लगे हुए हैं, जैसा मेरे घर के पास पार्क है, और वैसे मेरे बैठने के काबिल नहीं है। उसके बाद फिर मैंने स्नेह चाय पी, इसलिए कि रात को तो मैंने ढेर सारे कबाब खाए हुए थे और फ़िश खाई हुई थी। उसके बाद में उनकी जो सिस्टर हैं, उनके बच्चों को लेके एक प्लांट्स नर्सरी पहुंच गई। अपने फेवरेट काम में कहीं पे भी नहीं छोड़ती, और वो बच्चे मुझे गाइड करते रहे कि आप यहाँ से लें प्लांट्स। और वो जहाँ पे जो ऑनर था नर्सरी का, उसको वो ट्रांसलेट करके भी बताते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से बच्चों को उर्दू नहीं आती है, लेकिन इनकी जो सिस्टर की बेटी थी रुमैसा, इसको भी उर्दू आती थी, और जो उनका बेटा था उसको भी आती थी। बच्चा पार्टी ने स्पेशली मुझे कहा कि आप यहाँ हमें भी वीडियो में लेके आइएगा और हमारा नाम भी लीजिएगा। तो रुमैसा हेयर्स फॉर यू। हेयर प्लांट्स देखे हमने, डिफरेंट तरह के अच्छे अच्छे प्लांट्स थे और बहुत सस्ते थे, इसलिए कि मैं पिंडी इस्लामाबाद से लेती रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही चीप मार्केट थी प्लांट्स की। और मैंने अपने लिए भी कुछ प्लांट्स परचेज़ किए। मुझे इंडोर प्लांट्स चाहिए थे, और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए आउटडोर प्लांट्स देखे। और ये कैक्टस तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। और उसके अलावा मैंने कुछ ये पनीरी थी गेंदे की, ये भी अपने लिए परचेज़ कर ली, इसलिए कि जो मेरा आउटर गार्डन है उसके लिए भी ज़रूरत होगी। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं आता। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक परचेज़ किया और एक अपने लिए परचेज़ किया, लेकिन ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा दरख्त सा बन जाता है। खैर मैंने ट्रंक में सब कुछ डाला, लोडिंग की और यहाँ से आ गई। ये मेरा काम एक बहुत अच्छा हो गया। जो जो प्लांट मैंने अपने लिए परचेज़ किया वो अपनी फ्रेंड के लिए भी परचेज़ किया, और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी। और उनके डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से ये राइस आए हुए थे और ये हलवा आया हुआ था। बहुत येलो हलवा था, लेकिन बहुत मज़े से का था। सूजी का हलवा था आई गेस। डॉक्टर साहिबा ने कुछ फ्रीज़ की हुई थी वेजीज़, ये इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये इस तरह फ्रीज़ की हुई हैं, अपने पास सेव की हुई हैं कि ये कभी भी कुक कर लें। वैसे इन्होंने भी 2-4 किलो वज़न कम करना है। एनी हाउ डॉक्टर हो और उसके फ्रीज़र में मेडिसिन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इनके फ्रीज़र में भी काफ़ी बॉक्सेस पड़े हुए थे मेडिसिन के। फिर हमने बाहर की लोकेलिटी को चेक किया कि ये कैसी है, और यहाँ पे बर्ड्स के लिए भी काफ़ी जगह थी, और हम घूमते फिरते रहे। सारा दिन हमने ये स्पेंड किया। हमारा इरादा था पेशावर जाने का, लेकिन हम लोगों ने ये स्किप किया इसलिए कि मर्दान में जलसा हो रहा था आई गेस, हमने सुना था, लेकिन सिग्नल्स वहाँ पे भी बंद थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी को करते हैं बाय बाय और लोकल ट्रैवल करते हैं। मुझे रिक्शे में ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, बाय गॉड।
इतने मज़े की राइड होती है। एक दफ़ा हमने रिक्शे के पीछे बैठ के ड्राइव किया तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने आगे बैठ के ट्राई करना है कि ये कैसा लगता है। और ये जिस तरह ड्राइव करते हैं लिटरली, ये एक अनदर स्टोरी है। मैडम ने मेरे लिए ये खूबसूरत सा बैग लिया जो कि मुझे जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसको रेड और ब्लैक ड्रेस के साथ पेयर करूँगी। थैंक यू डार्लिंग। उसके बाद एज़ यूजुअल हम वॉक पे चले गए और ये वॉक कोई वॉक के पर्पज़ से नहीं थी, ये सिर्फ गपशप के पर्पज़ से थी। बाकी मैं पर्पल ड्रेस लेके आई हुई थी, तो ये पर्पल मेरी मेडिसिन भी है। बाय द वे मैं मेडिसिन लेती रही हूँ और मैं विटामिन डी की डोज़ को इंक्रीज़ भी करूँगी। उसके बाद हम लोग लेट नाइट, इमेजिन लेट नाइट हम लोग 11 बजे के करीब, 10:30 11 बजे के करीब हम लोग कुल्फ़ा फ़ालूदा खाने के लिए चले गए। और उसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे पे भी फिर हमारे लिए बन रहे थे पराठे। इस दफ़ा मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि ये जो आपके पराठे बनाती हैं ये कैसे बनाती हैं। तो ये एक बहुत ही इजी सा तरीका है, इसलिए कि मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट सा पराठा बनाती हूँ, उसको मुझे प्रॉपर रोल नहीं करना आता। लेकिन ये इन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि ये आप इस पराठे को इस तरह बना लिया करें। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी तरीका है और इनके बहुत अच्छे बन रहे हैं। इन्होंने इस तरह पेड़े बना के रख दिए कि ये थोड़ा सा जो आटा जो कि फ्रिज में था, इसलिए ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, सेट हो जाए, और फिर उन्होंने उसके पराठे बनाए। और यहाँ से मैंने एक और नया तरीका भी सीख लिया जो कि बहुत अच्छा हुआ। सर्दियाँ आ रही हैं और पराठा कभी ना कभी खाने का दिल करता है, तो कुछ बहुत ही इजी तरीका आना चाहिए। और इनका पराठे को पकाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट सा था। स्लो मीडियम फ्लेम पे इन्होंने इसको इस तरह फोल्ड करके, जहाँ से ये ब्राउन नहीं होता था वहाँ से इसको कुक करती थी ताकि ये ब्लैक ना हो जाए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि पराठा इक्वली कुक नहीं होता है अगर आप उसको हाई फ्लेम पे रखें। और इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त था जिसमें कुछ भी डार्क नहीं हुआ था, बहुत अच्छा इक्वली डन पराठा था। तो फिर खाना तो बनता है। वैसे इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये मैंने कुछ ज़्यादा दिन स्पेंड कर लिए हैं। अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिन ऑब्वियसली स्पेंड नहीं किए हैं। मैं वहाँ पे एक हफ़्ता आराम से रह सकती थी, नो डाउट। लेकिन ना तो मैं ऑफ़िस के साथ कनेक्ट कर पा रही थी, ना कोई मैं डॉक्यूमेंट्स शेयर कर पा रही थी, ना मैं कैमरास चेक कर पा रही थी ऑफ़िस के, और ना ही मेरी व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली जो वॉइस मैसेजेस हैं, वो तो मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा था, और वीडियो ऑब्वियसली नहीं अपलोड कर पा रही थी। आप यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन अपलोडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। लाइक सारे मर्दान में किसी भी वाईफाई के थ्रू भी नहीं हो रही थी। और फिर मैंने शेख मल्तून से अपने हस्बैंड को पिक किया, इसलिए कि वो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके थे। पेशावर का हमारा प्लान कैंसिल हो चुका था और मैं बड़ी तैयार श्यार हो के आई, और मैंने काफ़ी अरसे बाद आज बैंगल्स भी पहनी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड भी थे साथ। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर्ली तैयार होके जाते हैं आज। और जब हमने केपी को क्रॉस किया और हम लोग पंजाब में एंटर हुए, तो उस वक्त मुझे व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए। और मैं यूट्यूब पे हम लोगों ने अगर कुछ प्ले किया तो वो भी प्ले होना शुरू हो गया प्रॉपरली। लेकिन उससे पहले तक बिल्कुल सिग्नल्स नहीं थे। मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे केपी में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ फ़ील होती हो। अगर ऐसा है, कुछ दिनों से ऐसा है, या अदरवाइज़ भी ये रूटीन का हिस्सा है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे जाते हुए आसानी हो। वैसे मेरी ड्राइव कर कर के कम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। डाइटिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं ड्राइव चूँकि बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। वैसे मुझे ग्लव्स वगैरह पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस्लामाबाद में आके तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हो। इट्स अ रिलैक्स ड्राइव फॉर मी। हर कोई अपनी अपनी लाइन में चल रहा होता है, किसी को किसी से कोई इशू नहीं होता। फास्ट लेन हमेशा एम्प्टी होती है, अगर आपने जाना है तो जाएँ। लेकिन केपी में, मैदान में, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वहाँ पे ये है कि आपकी जिस लेन में होंगे लोग, उससे क्रॉस करके, चाहे उससे आगे कोई उनकी गाड़ी भी ना हो जिसमें वो स्पीड से में जा भी सकते हो, लेकिन वो लाइन क्रॉस करके हमेशा मेन लेन में आ जाएंगे। पता नहीं ये उनका क्या है, और उनको डर भी नहीं लगता। इतने कैजुअली वो लेन्स चेंज करते रहते हैं बार 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 बार, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, जो कि बहुत ही रिस्की है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियसली ड्राइव करना पड़ता है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। वैसे मैं इस फ्राइडे को इंशाल्लाह अपनी डाइटिशियन के पास जाऊँगी, अपना बीएमआई टेस्ट करवाऊँगी, और सुबह से मैं अपनी डाइट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स करूँगी जिस तरह मुझे डाइटिशियन ने बताया है। सो स्टे ट्यून्ड।